इंडिया की जो इकोनॉमी हो गई है 3.5 ट्रिलियन डॉलर के मार्क को हिट कर चुकी है और ग्लोबली लेवल पर इंडिया की इकोनॉमी 5वें नंबर पर रैंक कर रही है। आपको बता दूं कि जो इंडिया की इकोनॉमी है एनुअली 7.5% के हिसाब से एनुअली ग्रोथ रेट हो रहा है इंडिया की इकोनॉमी का। दोस्तों ऐसे कौन से स्टेप्स हैं, ऐसे कौन से रिफॉर्म्स हैं, ऐसी कौन सी मेजर चेंजेस हैं जिसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी बूस्ट अप हो रही है। दोस्तों आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि इंडिया की जो इकोनॉमी हो गई है 3.5 ट्रिलियन डॉलर के मार्क को हिट कर चुकी है और ग्लोबली लेवल पर इंडिया की इकोनॉमी 5वें नंबर पर रैंक कर रही है। आपको बता दूं कि जो इंडिया की इकोनॉमी है एनुअली 7.5% के हिसाब से एनुअली ग्रोथ रेट हो रहा है इंडिया की इकोनॉमी का। दोस्तों ऐसे कौन से स्टेप्स हैं, ऐसे कौन से रिफॉर्म्स हैं, ऐसी कौन सी मेजर चेंजेस हैं जिसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी बूस्ट अप हो रही है। और मैं आपको बता दूं कि लास्ट ईयर जो इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व बताए जा रहे थे वो थे शायद 600 बिलियन डॉलर्स और उनमें सिर्फ और सिर्फ 100 बिलियन डॉलर्स इंटरनेशनल रेमिटेंसेस थे जो कि बाहरी मुल्कों में रहने वाले इंडियन लोगों ने अपने घर वालों इंडियन बंदों के पास पैसे भेजे थे। तो वो सिर्फ 100 बिलियन डॉलर के फॉरेन रेमिटेंसेस इंडिया के पास आए थे। दोस्तों ऐसा क्या है इंडिया की इकोनॉमी, ये ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो मैटर करती हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए भी। दोस्तों आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का कहना है कि आने वाले कुछ सालों में 2-3 सालों में यानी 2026 तक इंडिया की इकोनॉमी, जो इंडिया की जीडीपी है, वो 5 ट्रिलियन डॉलर मार्क को हिट कर चुकी होगी। आइए सबसे पहले मैं आपसे शेयर करता हूं पॉइंट नंबर 1, फैक्टर नंबर 1, जिसकी वजह से इंडियन जीडीपी को, इंडियन इकोनॉमी को बहुत ही बूस्ट अप मिला है। बूस्टिंग अप ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी सपोर्ट, एनबीएफसीज। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि 2020 के दरमियाने में गवर्नमेंट में, इंडियन गवर्नमेंट ने एलोकेट किए 30,000 करोड़। एक प्राइवेट एंटिटीज होती हैं या फिर जो गवर्नमेंट एंटिटीज होती हैं जो लोगों को लोन वगैरह देती हैं। दोस्तों इन बैंकों ने क्या किया कि इन बैंकों ने लोगों को लोन वगैरह देना शुरू कर दिया था। ठीक है, अकाउंट वगैरह बना के लोगों को पैसे भेजने शुरू किए और लोगों से मतलब कहते हैं इंटरेस्ट रेट पर चार्ज करना शुरू किया। बताया जाता है कि जब इन एनबीएफसी से पहले क्या होता था कि 100 लोगों में से 8 लोग ये लोन लेते थे, अब ये इतना आ गया कि 100 में से 14 लोग ये लोन लेते हैं। और इनसे ये भी बताया जा रहा है कि जो क्रेडिट थी, क्रेडिट वो भी आके बढ़ चुकी है, 8% से 13% तक ये क्रेडिट आ चुकी है। यानी इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने भी बहुत ही इकोनॉमी को बूस्टअप करने में अपना किरदार अदा किए। स्टैटिस्टिका एक वेबसाइट है जिनके हिसाब से जो गवर्नमेंट ने पैसे लगाए थे, जो उन एनबीएफसीज को दिए थे कि आप लोगों को बांटें वगैरह, उनको लोन दें। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने उन लोन से अपना डबल से रिकवर किया है, अपना डबल से फ़ायदा किया है, जिसकी मदद से भी इंडियन गवर्नमेंट की, इंडियन जीडीपी में भी बहुत बूस्टअप मिलने को मिला है। नंबर 2 बताया जाता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, एक रिफॉर्म लाया। रिफॉर्म्स इन द कॉर्पोरेट टैक्सेस। जो कॉर्पोरेट टैक्सेस होती थी 30%, गवर्नमेंट ने उनको 22% तक ले आया। ठीक है, और ये अभी भी ज़्यादा है इनका एज कंपेरिजन टू मॉरिशस या मालदीव्स जो कंट्रीज़ वगैरह होते हैं उनके मुकाबले में। अब दोस्तों गवर्नमेंट ने ये सब इतना किया कि भाई कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह भी आप कम कर देंगे, आप आए हमारे पास अपना सेटअप वगैरह लगा दें। उसके बाद क्या हुआ कि बताया जाता है कि तकरीबन 5,000 से फॉरेन कंपनी ने रजिस्टर कर लिया। अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि रजिस्टर तो उन्होंने बाहरी मुल्क में किया, लेकिन ऑपरेशन वो यहाँ से कर रहे थे। गवर्नमेंट ने इतना तो टैक्स उनको दे दिया, इतना तो उनको रियायत दे दिया कि भाई आप इतना टैक्स ना दें, लेकिन फिर भी वो कंपनी उन चक्कर में, जो मालदीव वगैरह या मॉरिशस जैसे के मुल्क है, वहाँ पर 7 से 8% के इनकम टैक्सेस होती हैं। ठीक है, तो उन्होंने वहाँ पर अपनी कंपनी रजिस्टर की और ऑपरेशन यहाँ से चालू करने शुरू कर दी। गवर्नमेंट ने इतना रिलायबल सोर्स दिया, इतना बड़ा बहुत ही डिस्काउंट दिया, फिर भी ये इंडियन गवर्नमेंट को इन लोगों की वजह से, इन लूप होल की वजह से 1 लाख करोड़ का अब तीसरा जो एक बड़ा स्टेप उठाया गया इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, वो ये है कि उन्होंने ई-केवाईसी कर लिया, यानी इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी कर लिया, इजी केवाईसी कर लिया। ठीक है, इससे क्या हुआ कि 2019 से पहले, 2018 से पहले डीमेट अकाउंट खोलने के लिए क्या होता था, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आपको डीमेट अकाउंट चाहिए। डीमेट अकाउंट आपको वो देते हैं जो स्टॉक मार्केट में ब्रोकर होते हैं। अब पहले क्या होता था कि आपने डीमेट अकाउंट ओपन करवाना है तो ये ब्रोकर वाले आपके पास आएंगे, आपसे अपना डेटा लेंगे, वेरीफाई करेंगे, वो करेंगे, इससे 5 के 7 दिन लग जाते थे। अब 2020 कोविड का समय आया तो यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट में क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट ने ई-केवाईसी कर लिया, यानी इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी कर लिया। अब आप अपने घर बैठे बैठे ऑनलाइन आसानी से अपनी केवाईसी करवा सकते हैं और आसानी से आप इंडियन स्टॉक मार्केट में अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये जब पॉलिसी आई तो
एक लोकल इंडिविजुअल तक ये इसका एक्सेस हो गया स्टॉक मार्केट का और लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने लगे।